हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी डिसाइड की गई थी और जिसे ये बोला गया था कि आप पूरा अपना एनालिसिस करके एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए और उस रिपोर्ट में हमें ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हम आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए करें ताकि एग्ज़ाम्स लीक वगैरह के ये जो मामले आ रहे हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। तो उस कमेटी ने 7 मेजर चेंजेस को बताया है कि इन चेंजेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे ये जो पेपर लीक वाले मामले हैं उनको कम किया जा सकता है। और ये 7 चेंजेस कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चेंजेस उन्होंने बताए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इन चेंजेस को अभी यानी कि 2025 से ही लागू कीजिए। हो सकता है ये सारे चेंजेस आपके अगले साल तक लागू हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले जो ब्रीफ है वो बता देता हूँ की प्रपोजल फ्रॉम द एक्सपर्ट कमेटी ऑन नीट यूजी रिफॉर्म्स। नीट यूजी में एंट्रेंस एग्जाम में जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं उनको लेकर कमेटी बनाई गई थी। ये 7 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसे लीड कर रहे थे फॉर्मर इसरो चीफ के राधाकृष्णन। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये जो वो है बनाई गई थी। उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स थे जिनसे आपको कोई भी मतलब नहीं है। हम अपने काम की बात पे आते हैं। 7 चेंजेस देखते हैं। सबसे पहला चेंजेस जो उन्होंने सजेस्ट किया वो ये था कि ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल्स। द कमेटी रिकमेंड्स यूजिंग ऑनलाइन एग्जाम वेयर एवर पॉसिबल इन सिचुएशंस वेयर फुल्ली ऑनलाइन टेस्टिंग practical. They suggest a hybrid approach where exam papers are sent digitally to centers but students complete their answer on paper. ठीक है, उन्होंने बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन पेपर है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जाए, लेकिन आप जो आंसर देंगे वो अपनी ऑफलाइन शीट जो OMR शीट है उसी पे देंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको ऑनलाइन सेंटर्स पे भेजा जाए और आपको ऑनलाइन ही शो किया जाए। ठीक है, तो आधा ऑनलाइन आधा मतलब ऑफलाइन मोड ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं कि होना चाहिए। सबसे पहला सजेशन तो इन्होंने ये दिया। दूसरा इनका सजेशन था मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। टू हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ नीट यूजी कैंडिडेट्स द कमेटी सजेट्स ए 2 स्टेज एग्जाम सिमिलर टू जेई विच वुड हेल्प इन मैनेजिंग एप्लीकेंट बेटर एंड असाइनिंग देम मोर थ्रूली। इन्होंने बोला है कि आपका मल्टी स्टेज एग्जाम्स करवाए जाए, जैसे कि जेई के एग्जाम्स होते हैं 1 साल में 2 या 3 बार होते हैं, इसी प्रकार से नीट का एग्ज़ाम भी करवाया जाए। ठीक है, तीसरी चीज़ थी ये CUET के एग्ज़ाम्स के लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी जो पूरी ऑडियंस है, बच्चे हैं जो पूरे नीट को लेकर है, तो इसको मैं थोड़ा स्किप करूँगा। आपका चौथा इंक्रीजिंग NTA स्टाफिंग। द कमेटी रिकमेंड दैट द NTA हायर मोर फुल टाइम स्टाफ इंस्टेड ऑफ मेनली यूजिंग टेम्परेरी वर्कर्स। दिस वुड हेल्प इन बेटर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द एग्जाम। तो NTA को अपना स्टाफ में इंक्रीज करना चाहिए। 5वां था स्ट्रेंथनिंग डाटा सिक्योरिटी। द कमेटी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग डाटा सिक्योरिटी एंड सजेस्ट दैट द NTA शुड कंट्रोल मोर एग्जाम सेंटर इटसेल्फ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड सेंटर्स। तो NTA को अपने खुद के एग्जाम सेंटर बनाने चाहिए ताकि वो दूसरे के एग्जाम सेंटर्स पे डिपेंड ना हो सके। छठा जो पॉइंट था रिड्यूसिंग पेपर लीक रिस्क। टू लोअर द रिस्क ऑफ पेपर लीक्स द कमेटी रिकमेंड डिजिटली सेंडिंग क्वेश्चन पेपर एंड रिलीजिंग देम क्लोजर ऑन द एग्जाम टाइम। दिस वुड इम्प्रूव सिक्योरिटी स्पेशली आफ्टर रिसेंट इश्यूज विद नीट यूजी पेपर लीक्स। ये पहला पॉइंट ही सेम उन्होंने बता दिया कि अगर अपने को पेपर लीक का मामला कम करना है तो इसको डिजिटली करना ही पड़ेगा। बिना डिजिटली जाए आप इसको कम नहीं कर सकते हैं। तो आपका अभी नहीं तो अगले साल से डिजिटली तो होना ही है। इनका मानना ये है कि क्वेश्चन पेपर को डिजिटली रखिए, बच्चे जो आंसर शीट दे रहे हैं वो आप OMR में ले सकते हैं। ठीक है, और 7वां था लिमिटिंग एग्जाम अटेम्प्ट्स। द कमेटी प्रपोजेस सेटिंग ए कैप ऑन द नंबर ऑफ नीट यूजी अटेम्प्ट्स पर कैंडिडेट्स मूविंग अवे फ्रॉम द करंट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। दिस change would encourage candidates to prepare toughly and make the exam process fairer. तो अटेम्प्ट लिमिट को जो है वो लिमिटेड किया जाए। ये एक ऐसा चेंज मुझे लगता है कि जो इस साल हो सकता है, पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी चेंज इस साल तो पॉसिबल नहीं है, अगले साल तक आपके पॉसिबल हो जाएंगे। लेकिन इन 7 पॉइंट में से ये जो अटेम्प्ट लिमिट का ये जो है ना, वो मुझे ये लगता है कि इस साल आपका हो सकता है। अब बारी है NTA की कि कब तक वो करता है, लेकिन ये एक चेंज है जो अब की बार इम्प्लीमेंट हो सकता है। बाकी कोई भी अब की बार इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं, वो आपके नीट 2026 में ही होंगे।
बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीट यूजी के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियोस मैं आगे भी आप सभी को इस चैनल पर देता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस।